अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, इन दोनों के अंदर मैंने डेटा डाल रखा है अपना 20 एंड 30, इन दोनों को हैंडल करना ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा है। अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा है उनके लिए मैं मल्टीपल वेरिएबल तो नहीं बनाऊँगा और इनको और हैंडल करना भी इनको मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब के लिए मेरे पास यूज़ होता है एरे। एरे होता क्या है, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो यूज़ होता है हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, और वे भी मल्टीपल वैल्यूज़ हमारी सिमिलर डेटा टाइप की होनी चाहिए, और उनको वो स्टोर करता है कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन पर। इसको समझते हैं कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन, यानी कि अगर एक डेटा मैंने स्टोर किया है तो नेक्स्ट डेटा उसके जस्ट नेक्स्ट लोकेशन पर स्टोर होगा और नेक्स्ट डेटा उसके जस्ट नेक्स्ट लोकेशन पर, ऐसे ही। और ये होती है हमारी इंडेक्सिंग, यानी कि हर एक पर्टिकुलर डेटा को एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इंडेक्सिंग। अब देखते हैं एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं अपना डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स यानी कि हम अपना एरे किस टाइप का बनाना चाहते हैं। वो इंटीजर हो सकता है, वो कैरेक्टर टाइप का हो सकता है। फिर कहते हैं हम उसका नाम, यानी कि एरे नेम। फिर डिफाइन करते हैं हम उसका साइज, यानी कि हम उसको कितनी मेमोरी एलोकेट करने वाले हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को इंटीजर टाइप का एक एरे बनाना है तो मैंने क्या करूँगा, एक इंटीजर टाइप, उसका फर्स्ट डेटा टाइप, फिर उसका नाम मैंने क्या रखा है ARR, और मैंने उसका साइज़ दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 साइज की मेरे पास एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी, और मेरे पास 5 बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। अब ये खाली बॉक्सेस है, इनके ऊपर मेरे को डेटा डालना भी तो है, और इन डेटा डालने के लिए यूज़ होती है हमारी इंडेक्सिंग। हम डेटा डालते इंडेक्सिंग के थ्रू हैं और डालते भी इंडेक्सिंग के थ्रू ही है। तो हम देखते हैं डेटा कैसे डाल सकते हैं। हम 2 टाइप से डेटा डाल सकते हैं, या तो हम इंडेक्सिंग को पकड़ें कुछ ऐसे, एरे ऑफ, जैसे फर्स्ट वाले पर डालना है एरे ऑफ 0, उसके ऊपर अपने डेटा डाला अपना, फर्स्ट वाली लोकेशन पर डालना एरे ऑफ 1, उसके ऊपर हमने डेटा डाला अपना एरे ऑफ 3, उसके ऊपर अपने डेटा डाला। या तो डाल सकते हैं हम फॉर लूप के थ्रू, एक ही बार में सारा डेटा हमने फॉर लूप चलाएंगे से कहाँ तक, फर्स्ट इंडेक्सिंग के, यानी कि 0 से लेकर एंड ऑफ दी साइज ऑफ दी एरे तक। हमने साइज क्या है हमारा 5 है, 5 तक चलाया, हमने बढ़ाई वैल्यू, इंक्रीमेंट किया, हमने वैल्यू को उठाया नंबर को, और हमने अपने एरे के अंदर अपनी वैल्यू को डाल दिया। और एक्सेस करने के लिए भी हमारे पास सिमिलर मेथड होता है, यानी कि एरे ऑफ 0 हम एरे ऑफ 1 सी आउट कर सकते हैं, एरे ऑफ 2 जैसे भी, और डाल, या हमको एक साथ एक्सेस करना है तो हम फॉर लूप चलाकर अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं।